सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा बयान। ग्रोक ने किया चुनाव आयोग का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में चुनाव आयोग पर जिस तरीके से लगातार सवाल निशान खड़े किए जाते हैं और देश के अंदर इस तरीके से भी वातावरण निर्माण किया गया कि ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग पर जो संशय और संकोच खड़ा किया जाता है, पारदर्शिता पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, इस पर कहने की अंकुश लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग का जिस तरीके से बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होने की बड़ी मांग, ईवीएम को बैन करने की बड़ी मांग को लेकर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान नहीं दिखाई देता, उसके बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक बड़ा बयान दे डाला है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और उस बयान पर ग्रोक के जरिए जो प्रतिक्रिया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले वो बयान आपके साथ साझा करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी तक पर कार्रवाई कर सके। मतलब एक ऐसा चुनाव आयोग देश के अंदर में चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कार्रवाई करने के लिए किसी भी तरीके से आगे पीछे नहीं देखे, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी जो कहने का प्रतिक्रिया या फिर कार्रवाई करने के लिए अपने आप को सक्षम माने। ऐसे चुनाव आयोग हमें चाहिए। इस मसले पर प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है, क्या ऐसा देश में हो सकता है या फिर नहीं, या फिर अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है। तो इस मसले पर नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या भारत को, हेलो ग्रोक, क्या भारत को ऐसा चुनाव आयोग मिल चुका है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। तो इस पर जवाब सुनिए। जवाब ने जो ग्रोक ने दिया है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, जो आपको बताएगा कि देश के अंदर जो न्यायपालिका काम कर रही है, न्यायपालिका के साथ साथ चुनाव आयोग की जो अहम जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। तो ग्रोक का यह कहना है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग श्री ज्ञानेश कुमार के पास कानूनी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पर सवाल है। 2023 के नियुक्ति कानून से विवाद बढ़ा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र चुनाव आयोग पर जोर दिया है, पर पीएम के खिलाफ स्पष्ट बयान नहीं मिला। जनता का भरोसा अनिश्चित है, एक्स पोस्ट में दावा गलत हो सकता है। तो ये जिस तरीके से बात आप कह रहे हैं कि ग्रोक के जरिए कहा जा रहा है कि भारत में अभी जो नए चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और इसके साथ साथ कानूनी तौर पर उनके पास ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी भारत का संविधान उनको अधिकार देता है, लेकिन अगर उनकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि 2023 के नियुक्ति कानून के बाद ये विवाद बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतंत्र चुनाव आयोग पर भी जोर दिया है। मतलब ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम करता है, उसकी भूमिका जो पारदर्शिता होने की लगातार दावा करती है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी ज्यादा अलग है, अलग है। जो चुनाव आयोग का जो काम होना चाहिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ईवीएम को बैन करने को लेकर देश के अंदर जो माहौल निर्माण हुआ, लेकिन आपने लोकसभा 2024 का चुनाव देखा, इसके साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम प्रदेशों के चुनाव आपने देखे। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने इन चुनावों को बैलेट पेपर के आधार पर नहीं तो ईवीएम के अनुसार ही किया। आवाज उठी ईवीएम बैन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग लगातार ये कहता रहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम के जरिए पूरी पारदर्शिता के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत चुनाव होता है। ईवीएम में कोई भी धांधली नहीं की जा सकती। लेकिन कई ऐसे सबूत मिलते हैं जहां पर साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इस मसले को लेकर एलोन मस्क, जिनकी स्पेस एक्स कंपनी है, जो खुद ट्विटर एक्स के सीईओ है, उन्होंने ये तक के कह डाला कि इस ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है, इसमें धांधली की जा सकती है, इसको नियंत्रण इस पर बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम प्रगत जो देश भारत में, इस दुनिया में है,
इस दुनिया के तमाम ऐसे प्रगत देश जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम को बैन कर चुके हैं, जो बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करते हैं, लेकिन भारत में आज भी ईवीएम के आधार पर ही चुनाव होते हैं, जिसके लेकर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता के आधार पर साफ नहीं है। चुनाव आयोग ये नहीं चाहता कि वो बैलेट पेपर के अनुसार ही चुनाव की प्रक्रिया को मंजिले मुकाम तक पहुंचाए। तो आप देख पा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर संज्ञान ले चुका है कि ऐसा सशक्त, एक ऐसा मजबूत उनको चुनाव आयोग चाहिए जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी प्रतिक्रिया या फिर कार्रवाई करने की अपनी हैसियत बना सके, अपने अधिकारों का सही मायने में इस्तेमाल करे और तमाम तरीके के दबाव पर वो कहने के अपने अधिकार या फिर अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना करे। तो अब इन तमाम बयानों को लेकर ग्रोक ने भी अपना जो जवाब दिया है, इन तमाम जवाबों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना बयान साझा किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।